हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई ये कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक ओजस्वी कवि हैं। वो ऐसी कविताएं लिखते हैं जिससे लोगों के मन में चेतना उत्पन्न हो, उनके अंदर जोश पैदा हो जाए। तो ये कविता उन्होंने लिखी है जब वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्हें अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था। तो उस वक्त उन्होंने जेल में ये कविता लिखी थी। कल्पना की है एक कोकिला के साथ, अपनी बातों की वो कल्पना कर रहे हैं। क्या गाती हो, उन्होंने सपोज किया है कि उनके सामने कोई कोयल बैठी है पेड़ पर और वो उससे बातें कर रहे हैं। तो उससे पूछ रहे हैं क्या गाती हो, क्वेश्चन मार्क है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुम बार बार क्यों चुप हो जाती हो, यानी कि कुछ बोलती हो फिर चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो कहते क्या तुम कुछ लेकर आई हो या किसी का संदेश लेकर आई हो। कोकिल को कोयल बताओ तो, वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे किसी साथी का कोई संदेशा लाई हो, क्या बताओ मुझे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कहता है मैं तो इन ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, यानी कि मैं जेल में हूँ। डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में हूँ। ये लोग डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। वो पुलिस वालों को कह रहे हैं जो अंग्रेजों के सिपाही हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वो कहते हैं ये मुझे जिंदा रहने के लिए भर पेट खाना तक नहीं देते हैं। मरने भी नहीं देते और हमें मरने भी नहीं देते। जो सैनिक, जो देशभक्त जेल में बंद हैं उनकी बात कर रहे हैं, अपनी भी तड़प रह जाना, हम सिर्फ तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, यानी कि हमारे जीवन पर, हमारी ज़िंदगी पर कड़ी नज़र रखी जाती है। हमें मरने भी नहीं दिया जाता और टॉर्चर किया जाता है, हमें तड़पाते हैं। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कहते हैं ये अंग्रेजों का कैसा शासन है, ये ऐसा लगता है जैसे अंधकार का प्रभाव हो, यानी कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो। ये सारे ही काम काले करते हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर कहते चांद को, तो कहते चंद्रमा भी निराश करके चला गया, यानी कि अब सुबह होने वाली है तो वो भी चला गया है, रात भी काली है। इस समय काली मामई जगी क्यों आली। आली कहते हैं कोयल को, तो कहते हैं इस समय इस काली रात में तू क्यों जगी हुई है कोयल, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कहते हैं क्यों तेरे आवाज में एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक हुक सी उठती है तेरे कलेजे में, तो क्या तेरा भी कुछ लुट गया है। कोयल मुझे बता कि तू आधी रात को क्यों बोल रही है। मीठे स्वर की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कहते कोयल तो मीठे स्वर में बोलने वाली होती है, हमेशा मीठा बोलती है, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसी दर्द भरी आवाज में गा रही है। क्या हुई बावली, अब वो अंदाजा लगाते हैं। कहते क्या अगर कोई रीजन नहीं है तेरे बोलने का तो फिर क्या तू बावली हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी जो तू आधी रात को चीख रही है। कोयल बोलो तो, कोकिल बताओ तो, किस दावा नल की, किस जंगल की आग की ज्वालाएं है दिखी, या तूने कहीं जंगल में आग लगी देख ली है जो तू ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कहते हैं क्या तू देख नहीं रही है जो मैंने जंजीरों रूपी गहने जो पहने हुए हैं, यानी कि कैदियों को उस जमाने में गले में, हाथों में लंबी लंबी बेलों से बांध दिया जाता था ताकि वो भाग ना पाए, तो कवि ने उनको गहना कहा है। हथकड़ियाँ क्यों, कहते हैं इनको हथकड़ियाँ मत समझिए, हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है, ये अंग्रेजों के राज में गहना है। जैसे गहने पहनना आम बात होती है, सभी लोग पहनना पसंद करते हैं, कहते हैं ऐसे अंग्रेजों ने इन हथकड़ियों को गहना समझा हुआ है, हर किसी को इन्हें पहनाया हुआ है। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, कहते हैं अब हमारे जीवन में तान संगीत कुछ नहीं बचा है। जो कोहलू हमसे चलवाते हैं जेल में, जब कोहलू चलाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है चूं चूं की, तो वो कहते हैं हम दिन रात उस कोहलू को चलाते हैं और उसी की जो वो चूं चूं की आवाज़ है वही हमारे जीवन में संगीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कैदियों से पत्थर तोड़वाए जाते थे तो कहते हैं उन पत्थरों पर हमारी उंगलियों ने गाने लिखे हैं, यानी कि उनकी उंगलियां जख्मी हो जाती थी, खून निकल आता था तो उनसे जो निशान हो जाते थे उनको कह रहे हैं कवि कि हमने पत्थरों पर उंगलियों से गाने लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, उनसे मोट खिंचवाया जाता था, बैलों की तरह काम लिया जाता था, पानी निकलवाते थे कुओं से, बैलों की जगह कैदियों को बांधा जाता था। खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआ, लेकिन कहते हैं इतने काम करते हुए भी, कोलू भी चलाते हैं हम, पत्थर भी तोड़ते हैं, मोट लगाकर पानी भी निकालते हैं, लेकिन इतना सब करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जो अकड़ है ब्रिटिश शासन की, उस कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ, यानी कि मेरे ये सब करने से भारतीयों में जोश उत्पन्न हो रहा है और वो एक दिन इनसे आज़ादी जरूर लेंगे।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहते तू रात में इसलिए बोल रही है कि दिन में लोगों में करुणा ना जगे, यानी कि दिन में लोग इमोशनल ना हो, इसलिए तू रात को बोल रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो। कहते रात को तो शांति होती है, सब लोग सो जाते हैं, तो तू उस अंधकार को चीर कर क्यों रो रही है। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो। कहते तुम चुपचाप इस मधुर आवाज में बोलकर रो रही हो, लेकिन इससे तुम विद्रोह के बीज लोगों के मन में क्यों बो रही हो। क्या रीजन है, तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो, कोयल बताओ तो। इससे आगे की हम कल करेंगे। थैंक यू।